Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Mitraj, Sanket, Anu, Panushka, Archit, Karthik, Arnav, Isha, Om, Prithviraj, Rishikesh, Satyajit, Shubhankar, Swayam, Vardhan एंड स्टूडेंट्स कमी आए अभी, ठीक है, तो ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी से। ओके, सो आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट हो गया था, काफी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और टेस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग जिन लोगों का 45 प्लस स्कोर है, मतलब 45 प्लस स्कोर है, लाइक 45 टू 55 बोल सकते हैं, तो वो ठीक स्कोर है, मतलब उन लोगों को और इम्प्रूव करना चाहिए। स्टूडेंट्स जिनका 60 प्लस स्कोर है तो वो काफी अच्छा स्कोर है। एक चीज और, लाइक ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, इनको बोर्ड के जैसे तो कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। लाइक बोर्ड में आप लोग का 90% बनता है, 85% या 95%, तो वैसा कंपेयर करना यहाँ पे ठीक नहीं रहता है ना। लाइक आप 300 का पेपर है जैसे मेंस का, और आप 220 भी ले आते हो, तो 220 पे आपका इजीली 99 परसेंटाइल बन जाता है। पेपर की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है हम लोग को थोड़ा सा, लेकिन 220 का मतलब हो गया लाइक हर सब्जेक्ट के अंदर 80 क्वेश्चंस, 80 नंबर या फिर 70 मार्क्स मान लो, ठीक है। 70 का मीनिंग हो गया कितने क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस या 19 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चंस को स्किप करने का या छोड़ने का स्कोप तब भी है, मार्जिन तब भी है, ठीक है। एक पॉइंट और, लाइक स्पेशली मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है कि जस्ट आपने नोट्स रिवाइज किया और थ्योरी को कई बार रीड किया जैसे हम लोग 10th क्लास में करते थे, बस आ गया कॉन्फिडेंस, ठीक है। वैसे नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आ भी जाएगा ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा कभी भी। तो यहाँ पे तो क्या है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है, देन ओनली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाला ट्रू कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, ठीक है। ट्रू कॉन्फिडेंस का मतलब कॉन्फिडेंस जो आपको लिटरली एग्जाम में हेल्प करने वाला है, नॉट जस्ट ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है आप लोग बिंदास डिस्कस करो, उसमें कोई इशू नहीं। ओके, और कैमरास वगैरह ऑन रखते हो तो वो ज्यादा बेटर है, ये आप लोगों को हमेशा बोलते हैं हम लोग, है ना। लाइक काफी स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का ये रहता है कि स्टार्टिंग में इंटरेक्शन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए इंटरेक्शन, और बहुत अच्छे से होना चाहिए, बट ये कि ऑनलाइन है तो उसमें आप लोगों को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना होता है पूरा। ऐसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। लास्ट टर्म पे प्रोग्रेशंस कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट नहीं बोलना चाहिए उसको, हम लोग अभी सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स, तो ऑलमोस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर ट्रिग्नोमेट्री एंड देन प्रोग्रेशंस, तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स के बाद में या 2 मंथ्स के बाद में फिर से पढ़ेंगे। और क्योंकि बेसिक बेसिक हो गया है तो बेसिक वाला पोर्शन थोड़ा फास्ट कर लेंगे, बाकी फिर अच्छे से गो थ्रू करेंगे। अभी जस्ट आज पेपर डिस्कशन ही करने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल न्यू टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, उसका ओवरव्यू करेंगे। एक्चुअली होता है कि ये सारी चीजें हम लोग फाउंडेशंस में सिखाते हैं, बट क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का फाउंडेशन नहीं होता है तो वहां पे स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ चैप्टर्स का ओवरव्यू करना होता है, क्योंकि वो फिर यूज होते हैं हर जगह पे। जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, ये सब, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 में कोई डाउट? नो सर। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक हर टेस्ट पेपर से कुछ तो सीखना चाहिए हम लोगों को। जैसे अभी आप लोगों का रेगुलर टेस्ट 1 है, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब रेगुलर टेस्ट 30, 40, रिवीजन टेस्ट भी कई सारे हो गए होंगे, तो टेस्ट को जस्ट एक फॉर्मेलिटी के बेसिस पे देना है, वो तो कोई बात हुई नहीं कभी भी, है ना। तो हर टेस्ट के बाद में अपना एक पर्सनल डायरी मेंटेन करके रखो, और उस डायरी में हर टेस्ट का जो कंक्लूजन है, आपका पर्सनल एनालिसिस और कंक्लूजन कि यार इस टेस्ट में मेरे से ये प्रॉब्लम हुआ था, नींद आ गई थी, सो गया था, फॉर्मूले भूल गया था, या फिर पेपर सॉल्व करने का मन नहीं हो रहा था, या फिर क्वेश्चन रॉन्ग रीड किया था, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें सेपरेटली एक नोट करके रखा करो। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है और काफी गोल्डन पॉइंट है ये, कि सपोज करो आपका नेक्स्ट एग्जाम है लेट से आफ्टर 7 डेज 2 PM टू 5 PM, और कोई आपको 1 PM पे बता दे कि यार देखो कार्तिक तुम एग्जाम में ये मिस्टेक करते हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप
10 में से 5 मिस्टेक्स तो नहीं करोगे। अभी कोई आपको 1 बजे कॉल करके नहीं बोलेगा कि यार देखो ये चीजें तुम मिस्टेक करते हो तो ये ध्यान रखना, तो वो आप अपने आप से ही करोगे यार। सो बेस्ट है हर एग्जाम का एज अ पर्सनल कंक्लूजन, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा बुक ही फिल कर दिया, पूरी थ्योरी लिख डाली, है ना, ऐसे नहीं करना है। जस्ट 10 पॉइंट के आसपास, 10 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स ये लिख के रखा करो, नेक्स्ट एग्जाम से पहले रीड करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कोई डाउट है? नो सर। A8 ratio A5 given था 3:2, then we have to find out A17 ratio A23। अच्छा एक पॉइंट और, लाइक काफी स्टूडेंट्स को जैसे क्या लगता है कि उन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व किया, 52 सॉल्व किया, 53 सॉल्व किया, 52 में आंसर आ रहा है सी, बट ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार सी पता नहीं करेक्ट आंसर है रॉन्ग आंसर है, एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसे हाथ कांपता है मतलब उसको सी क्लिक करने में। तो उसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, और इतना प्रैक्टिस कर लो कि जो भी आप करो ना उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए आपको कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट है, चाहे कितना भी रैंडम आंसर हो, लेकिन आपने किया है इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आपको कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया था, 10 दिन पहले किया था, 15 दिन पहले किया था, इस शीट में था, ऐसे ये मेथड यूज किया था और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा था और वो आंसर करेक्ट था। यही तरीका होता है यार, ठीक है। So 8 ratio A5, A8 होगा A1 plus 7D, A5 is A1 plus 4D, और ये given है आपको 3/2। Now we have to find out A17 upon A23। A17 is A1 plus 16D और A23 is A1 plus 20D। 20D। This ratio we have to find out, ऐसा। तो यहाँ पे करते हैं क्रॉस, 22 आएगा, हाँ ठीक है। तो ये है अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2A1 plus 14D is equal to 3A1 plus 12D, ट्रांसपोजिशन वगैरह। तो यहाँ पे आ गया -A1 और ये इधर आ जाएगा माइनस का 2D, यानी A1 इज इक्वल टू 2D। ये वैल्यू आप इधर पुट कर दो तो ये हो गया 16D 18D अपॉन 4D, 6 कैंसिल, 3/4 यानी कि 3:4। फ्री वाले मार्क्स थे ऑप्शन बी। कितने लोगों का करेक्ट है देखते हैं क्वेश्चन। स्वयं क्या मिस्टेक हुआ था इसमें? सर मैंने सिली मिस्टेक की सर। मतलब जैसे क्या सिली मिस्टेक हो गया था? सर मेरा A-2D हुआ, मैं माइनस साइन कैंसिल करना भूल गया, तो इसका मेरा solution क्या है? डिवीजन अलग अलग। इसका सॉल्यूशन क्या है फिर बताओ? सिली मिस्टेक नहीं करने का क्या सॉल्यूशन है? सो प्रैक्टिस। नहीं यार, प्रैक्टिस से नहीं आती है सिली मिस्टेक करेक्ट करना, है ना। सिली मिस्टेक तो केयरफुल रहने से ही होता है कि आप एग्जाम टाइम में थोड़ा सा केयरफुल रहो हर चीजों के लिए। जैसे किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो, या फिर एटीएम में जाकर के कैश डिपॉजिट करते हो या कैश निकालते हो, जो भी चीजें हैं, तो 2-2 बार चेक करते हो प्रॉपर कि हाँ यार वो बहुत ही ध्यान रखते हो। बस वैसी ही चीज है। सपोज करो किसी का अकाउंट नंबर 6789 ऐसा कुछ है, तो 6789 नहीं होना चाहिए, 6788 नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस से नहीं होती है सिली मिस्टेक इम्प्रूव। सिली मिस्टेक इम्प्रूव होती है थोड़ा सा ध्यान रखने से, माइंड कहीं और नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। The number of terms of the AP 147 that must be taken to obtain a summation of 715। तो काफी इजी क्वेश्चन है। 715 is equal to, फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, n/2, 2a plus n minus 1 into d। So 2a is 2 plus n minus 1 into common difference is 3। तो ये हो गया अभी 3n, ओके। सो ये हो गया है अभी n/2, 3n minus 1 एंड यहाँ पे है 715। एक तो ये मेथड है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज ये भी कर सकते हो, ऑप्शंस पुट करो
और फिर लेफ्ट साइड में बनना चाहिए 715 into 2 यानी कि 1430. 1430 ऐसा। तो इसमें आंसर आ जाता है फिर n is equal to 22. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व कर लेते हैं. If the summation of three numbers in AP is 24, their product is 440, then the common difference of AP can be. So who will explain this question? सर मैं करूँ. हाँ आयुष बोलो. सर वहाँ उन्होंने बोला है कि 3 टर्म्स का सम एपी में 24 है, तो हम a माइनस जी और a प्लस डी को टर्म्स कंसिडर बिल्कुल, करेंगे. ये कंसेप्ट काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि समेशन गिवन है तो आपको ये कंसीडर कर लेना चाहिए. समेशन है 3a है 24, सो a is equal to 8. अभी टर्म्स हो गए 8 माइनस डी 8 और 8 प्लस डी, और इनका मल्टीप्लिकेशन गिवन है कितना 440. 440. तो मल्टीप्लाई करते हो ऐसा, तो ये कैंसिल 5 5 रिमेनिंग है 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5. डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस का 55 यानी कि 9. डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. ऑप्शन ए. बिल्कुल फ्री वाले मार्क्स, बिल्कुल फ्री वाले मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी दिस नीडेड टू ऑब्टेन अ समेशन दिस. ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो. हाँ ईशा बोलो. सर उस एपी में A3 है और R की वैल्यू 1/2 है, तो मतलब हम जीपी. हाँ जीपी, और हम वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं. करेक्ट है. सो फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशियो है 1/2. क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्म्स. समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विल बी फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो ऐसा. और ये गिवन है 3069 अपॉन 512. 1 माइनस 1/2 लाइक 1 kg में से हाफ kg हटाया तो रिमेनिंग है हाफ kg लाइक ऐसा. और फिर बिकॉज ऑफ डिवीजन में ये ऊपर आएगा 6 टाइम्स और 6 अंदर मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 6 अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512. ठीक है. ट्रांसपोजिशन वगैरह 6 अपॉन 2 टू द पावर n, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड. 6 माइनस 3069 अपॉन 512. एलसीएम है 512. न्यूमरेटर 3072 माइनस 3069 यानी कि जस्ट 3 ऐसा. तो ये 2 टाइम्स कैंसिल. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 512 इंटू 2 यानी कि 1024. 1024 होता है 2 टू द पावर 10. आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 2 टू द पावर तो एटलीस्ट 12 तक लर्न होनी चाहिए. 3 टू द पावर 8 या 6 तक लर्न होते हैं तो ठीक रहता है, वो डायरेक्ट दिख जाता है. जैसे यहाँ पे था 1024, डायरेक्ट समझ में आ गया कि यार अच्छा 1024 है, ये होता है 2 टू द पावर 10. सो बिल्कुल फ्री वाले मार्क्स ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. ये भी क्लास में एक्सप्लेन किया था. इसमें 9 का पैटर्न बनाते हैं हम लोग. तो ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो. चलो काफी लोग का करेक्ट है, उन्हीं से पूछ लेते हैं. वर्धन एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये. हाँ सर. बोलो. पहले 5 कॉमन ले सकते हैं उसमें से. एक मतलब अभी जीपी नहीं है, उसके बनाने के लिए पहले 5 कॉमन लेंगे और उसको 9 से डिवाइड करेंगे. 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई. तो ये 9 हो से गया 0. हाँ ये हो गया 0.9, ये हो गया 0.99. दिस इज 0.999 और फाइनली है क्वेश्चन अप टू हाउ मेनी टर्म्स. 25 टर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट बोलो. सर उसको 1 माइनस मतलब ऐसे लिख सकते हैं 0.9. इसको लिखा 1 माइनस 0.1, जिसको 1 माइनस 0.01, जिसको 1 माइनस 1. हाँ 001. अभी 1 1 1 25 टाइम्स लाइक एप्पल 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 25 टाइम्स 25 एप्पल्स, तो ये हो गया 25 माइनस रिमेनिंग है 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड सो ऑन अप टू 25 टर्म्स. नेक्स्ट बोलो. सर उसमें सम ऑफ मतलब सम अप टू इन्फिनिटी जीपी में वो फॉर्मूला नहीं इनफिनिट टर्म्स नहीं है इसके अंदर, 25 टर्म्स ही है. फर्स्ट टर्म है 0.1 S25. कॉमन रेशियो
is also 0. 0.1. So summation will be first term into 1 minus common ratio to the power number of terms. अच्छा 0.1 को 1/10 भी लिख सकते हैं ना. First term into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common ratio. ऐसा. ठीक है. So 1 minus 1/10 is 9/10. This 10 और this 10 cancel. ये हो गया अभी 1/9. 1 minus 1/10 to the power 20. 5 ब्रैकेट के बाहर है 25 माइनस और एक बाहर ये भी है कितना 5/9. तो इसको करना है जस्ट सिंपलीफाई जो स्ट्रक्चर गिवन है उसके अकॉर्डिंग. तो ऑप्शंस आपको ये सब गिवन है. ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. तो देखो 1/10 to the power 25 को वी कैन राइट 10 to the power -25. ठीक है, माइनस अंदर तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और कितने टाइम्स 1/9 टाइम्स. ये है 25 माइनस का 1/9 प्लस 1/9 टाइम्स. ऐसा. एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है फिर. a into 1 minus common ratio to the power number of terms. ठीक है, सही है. हाँ, तो ये हो गया 25 माइनस. तो फिर इसमें लगता है मुझे यहाँ पे यार ये आंसर प्लस में आना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए बीच में. 5/9 0.9 is 1 minus 0.1. This is 1 minus 0.01. This is 1 minus 0.001. ठीक है, तो 1 1 1 1 1 अप टू 25 टर्म्स यानी कि 25 माइनस कॉमन रिमेनिंग है दिस. इसका फर्स्ट टर्म है 0.1 और इसका कॉमन रेशियो इज आल्सो 0.1. समेशन a into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common ratio. ठीक है, सो कॉमन रेशियो है यहाँ पे 0.1 यानी कि 1/10. 1 minus 1/10 is 9/10. this 10 कैंसिल और ये रह गया अभी 1/9. ओके, और ये है दिस और एक्स्ट्रा है 25 माइनस और बाहर है 5/9. तो ये हो गया अभी 25 माइनस 1/9 माइनस माइनस प्लस. ऐसा एलसीएम इज 9 एंड 25 9 जा 2 25 माइनस में यानी कि 224 प्लस का 1/9 और ये है 10 to the power minus 25. यहाँ से लेट से 9 कॉमन तो ये हो गया अभी 5/81 और रिमेनिंग है 224 प्लस 10 to the power minus 25. ऐसा. तो इस क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन होना चाहिए. यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस. ये प्लस आएगा एक्चुअली. बाकी सब आंसर नन ऑफ दिस था. क्या बोल रहे हो. करेक्ट आंसर वैसे नन ऑफ दिस था. हाँ, इसका फिर करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए. ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए. इसमें करेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 55 में. इसमें आंसर होना चाहिए डी. अमिता तुम्हारा करेक्ट कैसे है फिर ये. सर मैंने से ऐसे देखा, मुझे लगा कि होगा. तो मतलब तुमने जेन्युइनली ऑप्शन ए टिक किया है. हाँ, तुमने जेन्युइनली ऑप्शन ए टिक हाँ किया सर, है. जेन्युइनली ऑप्शन टिक किया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 56. If A1, A2, A3, A4 और are in arithmetic progression such that this is equal to 225, then this is equal to. ये क्लास शीट में डिस्कस किया था हम लोगों ने क्वेश्चन ये. ठीक है, so A1 is A1, A5 is A1 plus 4D, A10 is A1 plus 9D, A15 is A1 plus 14D, A20 is A1 plus 19D, A24 is A1 plus 23D. So 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 A1 plus
टोटल डी कितना आ रहा है देखो, 4 + 9 13 + 14 यानी कि 27 + 19 46 + 23 यानी कि 16 9. नहीं, ये सब गिवन है 225। देन क्वेश्चन है ये, और टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 24 टर्म्स है, सो 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर 2a1 + n-1 × d यानी कि 23d। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से 3 कॉमन, रिमेनिंग है 2a1 + 23d, और 3 करोगे यहाँ पे डिवाइड यानी कि 75। फाइनल आंसर है 12 × 75 यानी कि 900, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, हु विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 57? कौन एक्सप्लेन करने वाला है? अनुष्का एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन 57? करेक्ट आपका आंसर है इसमें। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। Consider an arithmetic progression with first term a common difference d. Let sk denote the summation of first k terms. So k terms का summation हो गया k/2 2a plus k minus 1 into d, and skx यानी कि summation of kx terms kx/2 2a plus kx minus 1 into d. Question is, this ratio should be independent of x, then a और d में relation करो, try करो क्वेश्चन। सर Sir, A is equal to d/2, ना? हाँ मित्राज बोलो। सर वो kx में 2 कैसे होगा? बेटा skx का मतलब यही हो गया ना, समेशन ऑफ kx टर्म्स। sx का मीनिंग ये हो गया समेशन ऑफ x टर्म्स, तो skx का मीनिंग ये हो गया समेशन ऑफ kx टर्म्स। अच्छा ये डिवाइड में आना चाहिए, ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। हाँ वो तो एक ही बात है यार, a/b इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो b/a भी इंडिपेंडेंट ऑफ x ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, नाउ दिस एक्सप्रेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? देखो क्या होता है ना, जैसे सपोज करो ये एक्सप्रेशन आ रहा है kxd अपॉन लेट्स से kx, सो दिस एक्सप्रेशन डिपेंडेंट ऑन x और इंडिपेंडेंट ऑफ x? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि x और x क्या हो गया? हाँ कैंसिल करें। कैंसिल। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ x करने के लिए आपको ये जो x वाले टर्म्स है ना ये कैंसिल करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये आना चाहिए x अपॉन s, और फिर ये रिमेनिंग है दिस। ठीक है, और यहाँ पे भी x डी आएगा, ये ऐसे। सो बेसिकली x एंड x शुड बी कैंसिल्ड, और x और x तभी कैंसिल होगा जब ये डिवीजन में आएगा, यानी कि दिस पोर्शन रिमूव होना चाहिए, यानी कि दिस पोर्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो फिर रिमेनिंग है kxd अपॉन xd, x और x कैंसिल, यानी x पे अभी एक्सप्रेशन डिपेंडेंट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सो 2a minus d is equal to 0, 2a is equal to d यानी a is equal to 2d नहीं d by a is equal to d/2, ऑप्शन a। ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये भी शीट का क्वेश्चन है। देयर आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 54 such that 8th arithmetic mean ratio n minus second arithmetic mean is this, then the value of n is। तो 3 और 54 में कितने अरिथमेटिक मीन डिफाइन किए हैं यहाँ पर? n n अरिथमेटिक मीन्स
ठीक है, an के पहले आ रहा होगा an-1 और इसके भी पहले क्या आ रहा होगा an-, n माइनस हाँ बिल्कुल। ऐसा, ठीक है। सो टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे n+2, 1 2 और n अरिथमेटिक यानी कि टोटल नंबर है n+2। लास्ट टर्म गिवन है 54, सो 54 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n है n+2, n+2 -1 यानी n प्लस, n प्लस 1 इंटू डी तो d हो गया 51 अपॉन n प्लस 1 1। अभी आप ये देखो 8th अरिथमेटिक मीन, तो a3 ऐसे a8, 8th अरिथमेटिक मीन इज एक्चुअली विच टर्म? 9th टर्म 9th टर्म, और 9th टर्म होता है a1 प्लस 8 एडी यस सर a1 यानी कि फर्स्ट टर्म वो है 3, an-2। अभी ये टर्म है 54, d ऐड करते हो तो राइट साइड में मूव करोगे, तो d माइनस करोगे तो लेफ्ट साइड में मूव करोगे, यानी ये हो गया 54 माइनस d, दिस इज 54 माइनस 2d एंड दिस इज 54 माइनस 3 3d। तो ये हो गया अभी 54 माइनस का 3 टाइम्स d, और ये सब कितना रेशो गिवन है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो ये हो गया 15 प्लस 40d इज इक्वल टू 54 इंटू 3 यानी कि 162 माइनस का 9d, 9 ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, 40 प्लस 49 यानी कि 49d, d इज इक्वल टू 3, 49 3 जा 147 और d था दिस 51 अपॉन n प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, तो ये हो गया अभी 51 इज इक्वल टू 3n प्लस 3 यानी कि 3n इज इक्वल टू 48, n इज इक्वल टू 16, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है आप लोग बोल सकते हैं ना, ये कई बार बोल चुके हैं इस चीज को। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, थर्ड टर्म है AR स्क्वायर और ये कितना गिवन है बोलो? 4 नाउ क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। ये आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, ये बताया था आपको टर्म्स Divided by- कंसीडरेशन करना। हाँ, AR और इसके पहले वाला टर्म या a डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर और इसके इधर a बाय r स्क्वायर A बाई आर स्क्वायर। थर्ड टर्म कितना गिवन है यहाँ पे? a 4। क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो r r स्क्वायर कैंसिल, आंसर e टू द पावर 5 4 टू द यानी पावर 4 टू द पावर 5 5, करेक्ट। ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, फॉर अ सीक्वेंस an, सीक्वेंस an का मतलब हो गया a1 a2 a3 a4 a5 ऐसा, एंड स्टेटमेंट गिवन है दिस an plus 1 upon an is equal to 1 upon 3, so basically term upon previous term, term upon previous term, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, और ये फिक्स्ड होना चाहिए फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ क्वेश्चन है r is equal to 1 से लेकर के 20 सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, पहले आप पुट करोगे r is equal to 1 यानी a1 फिर a2 फिर a3 फिर a4 फिर a20, यानी बेसिकली 20 टर्म्स का समेशन, और आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है 2, तो ये हो गया 2 into 1 minus कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 minus कॉमन रेशियो, ऐसा 1 minus 1 upon 3 is 2 upon 3, ऐसे ये फिर अभी रिवर्स होगा, तो ये बन जाएगा कितना 2 और 2 कैंसिल यानी कि 3 टाइम 2 1 1 माइनस minus 1 upon 3 to the power 20 बिल्कुल फ्री वाले मार्क्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 अच्छा क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में नहीं था, मतलब ये शीट में सॉल्व किया था हम लोगों ने डिस्कशन के टाइम पे, देखो ये रहा, इसी में होगा डिस्कशन वाले पार्ट में किया था हम लोगों ने डिस्कस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है देखो, तो जिन लोगों ने शीट सही से सॉल्व किया था उन लोगों ने डेफिनेटली काफी क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं फिर उनका कुछ नहीं ले सकते। मिल लिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। So alpha beta are the roots of the equation this x square minus 3x plus a is equal to 0, इस इक्वेशन की रूट है अल्फा एंड बीटा
बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के रूट्स है गामा एंड डेल्टा. delta. Given alpha, beta, gamma, delta in this order form an increasing geometric progression. So beta can be written as alpha r, gamma can be written as alpha r square, and delta can be written as alpha r. क्यूब. Finally, we have to determine the value of a and b. Start करते हैं. ये 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ते हैं हम लोग. समेशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स. समेशन ऑफ रूट्स होता है माइनस का b by a, माइनस का b by a यानी कि 3. यहाँ पे समेशन ऑफ रूट्स हो गया अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब इज इक्वल टू अल्फा कॉमन रिमेनिंग है 1 प्लस आर, अल्फा आर स्क्वायर कॉमन रिमेनिंग है 1 प्लस आर. दिस वैल्यू गिवन है 3, दिस वैल्यू गिवन है 12. दोनों को कर दो आप डिवाइड. 1 प्लस आर कैंसिल, अल्फा भी कैंसिल. 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 2 और -2. बट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन है सो आर विल बी 2. ठीक है, तो R2 ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इस जगह पे. अल्फा इज इक्वल टू 1. तो बेसिकली दिस इक्वेशन के रूट्स हो गए क्या 1 और अल्फा r यानी कि 2. ये होता है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड अल्फा बीटा सी बाई ए. तो 2 इज इक्वल टू ए ऐसा. और इसके रूट्स कितने आ गए? r इज इक्वल टू 2 पुट करते हो, अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो 4 और ये है 8 इज इक्वल टू 32. मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स c बाई ए. So a is equal to 2 और b is equal to 32. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 64, 62 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? देखते हैं. क्वेश्चन है दिस 3 प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स 3 प्लस डी 1 अपॉन 4 स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस 2d एंड सो ऑन इंफिनिटी. आप एक काम करो, इसको सेपरेट कर दो. लाइक 3 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 क्यूब एंड सो ऑन. एक आपको मिल गया ये और एक मिलेगा देखो दिस d अपॉन 4 प्लस 2d अपॉन 4 स्क्वायर. हाँ 4 स्क्वायर ऐसे. ठीक है, और ये सब समेशन कितना गिवन है? 8 गिवन है एग्जैक्टली. इसको करने का और क्या मेथड हो सकता है, क्योंकि इसके आगे क्या नेक्स्ट टर्म और गिवन नहीं है इसमें. चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट टर्म शुड बी 3 प्लस 3d फिर 3 प्लस 4d. तो यार ये तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या d अपॉन 4 है, 2d अपॉन 4 स्क्वायर है. फिर नेक्स्ट टाइम आने वाला है 3d अपॉन 4 क्यूब. नेक्स्ट आने वाला है 4d अपॉन 4 टू द पावर 4. एंड ये फिर केवल एक सिंपल प्रोग्रेशन नहीं होता है, ये होता है एक्चुअली अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक. इसको बाद में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 बताओ. 63 में डाउट है? नहीं सर. 63 कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? Who will explain question number 63? करेक्ट तो काफी लोगों ने किया है वैसे. शिवांकर एक्सप्लेन करोगे 63? चलो स्टार्ट करते हैं. तो ए बी सी डी ये सब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. ठीक है, एक मेथड तो ये कि अपने आप से कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसीडर कर दो. लाइक 2 टू द पावर x ऐसा कुछ कंसीडर कर लेते हैं. 2 4 8 16. तो ये हो गया 2 टू द पावर x, 4 टू द पावर y, 8 टू द पावर z और 16 टू द पावर t.
ठीक है, अभी होता क्या है ना, जब भी कुछ टर्म्स ऐसे इक्वल गिवन होते हैं तो उसको हम लोग अपने आप से इक्वल्स टू कर देते हैं क्या, के k. अभी 2 to the power x is equal to k, 4 to the power y is equal to k, and 8 to the power z is also k, 16 to the power t is also के k. तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करना, जैसे ये है 2 to the power x, ये है 2 to the power 2y, ये है 2 to the power 3z, और ये है 2 to the power 4 t t. तो अभी एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना, जैसे ये है 2 to the power x, तो बेटा ये सब टर्म्स इक्वल कब हो सकते हैं ना, जैसे ये बन जाए 2 to the power x, और ये भी क्या बनना चाहिए, एक्चुअल में 2 to the power x ही बनना चाहिए. हाँ सर तो इसका मतलब y शुड बी इक्वल टू x अपॉन 2 2, z शुड बी इक्वल टू x अपॉन, 3 तो 3 कैंसिल, रिमेनिंग है x. t इज इक्वल टू x अपॉन 4 4. अभी क्वेश्चन है x y z t, तो x अपॉन 2, x अपॉन 3 और x अपॉन 4. 4 क्या दिख रहा है बताओ आपको ये? हार्मोनिक हाँ, क्योंकि रिवर्स करने पे बनेगा 1 अपॉन x, 2 अपॉन x, 3 अपॉन x, 4 अपॉन x, डिफरेंस है 1 अपॉन x. तो रिवर्स करने पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एक्चुअल प्रोग्रेशन इज हार्मोनिक. 64 सॉल्व करते हैं. 64 कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? अंकित एक्सप्लेन करोगे 64? देखो जिन लोगों के आंसर्स करेक्ट है और वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है. ठीक है, तो तुमको लगता है कि मैं ऐसा ना सोचूं तो उसको एक्सप्लेन कर दो, वरना ये थॉट बनेगा, डेफिनेटली बनेगा. 64 सॉल्व करते हैं. a1 a2 a3 a2n और b, ये सब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और a g1 g2 g3 g2n और b, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b. तो ये बताया था, h हो गया 2ab अपॉन a plus b ठीक है. अभी स्टेटमेंट है दिस a1 plus a2n, तो ये बताया था क्लास में, अरिथमेटिक का स्पेशलिटी ये होता है कि स्टार्टिंग और लास्ट से इक्विडिस्टेंट जो पेयर्स बनते हैं उन सबका समेशन सेम आता है सेम आता है एंड इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो बेसिकली a1 plus a2n ये है फर्स्ट प्लस लास्ट, ऐसे ही a2 और a2n minus 1 ये भी है फर्स्ट प्लस लास्ट, आगे भी फर्स्ट प्लस लास्ट एंड सो ऑन. ज्योमेट्रिक g1 into g2n, ज्योमेट्रिक का स्पेशलिटी ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट से अच्छा हाँ हाँ मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है. अरिथमेटिक के अंदर समेशन फिक्स, ज्योमेट्रिक के अंदर मल्टीप्लिकेशन फिक्स, और ये मल्टीप्लिकेशन होता है फर्स्ट इनटू लास्ट, ऐसे करेक्ट है. अभी ये बताओ जैसे a1 a2 a3 a4 an, हाउ मेनी टर्म्स? in terms. लाइक 1 2 3 4 5 6 100 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 n यानी n टर्म्स. तो एप्पल 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 n टाइम्स यानी n एप्पल्स, तो ये बन गया n टाइम्स a plus b अपॉन. ab फाइनली आपको आंसर एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ h. अभी इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी गिवन है कि h इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, यानी h इज इक्वल टू 2ab अपॉन. 2ab a plus b हाँ, इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो a plus b अपॉन 2ab इज इक्वल टू 1 अपॉन, 1 upon h तो a plus b अपॉन ab कितना आ गया? 1 by h 2 by h ना, 2 by h. 2 by h sorry sir तो ये हो गया n और ये है 2 by h, यानी फाइनल आंसर इज 2n अपॉन h h ऑप्शन ए. अच्छा क्वेश्चन था. 65 देखते हैं, ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने शीट में. हाँ ठीक है, सर तो ये है x इज इक्वल टू a टू द पावर n, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो 1, फिर आएगा a, फिर आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा a क्यूब, इनफिनिटी टर्म्स. इनफाइनाइट जीपी का समेशन होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन. ratio
ऐसे ही y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी। सी। अभी ए बी सी ये टर्म्स है अरिथमेटिक में गिवन है, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऑल्सो इन यस सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, ऐड करते हो, माइनस करते हो अरिथमेटिक, इसमें 1 ऐड कर दो, देन ऑल्सो, एपी और रिवर्स करते ही एचपी। ऑप्शन है रिवर्स यानी रेसिप्रोकल। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इफ G1 and G2 be two geometric means and A is the arithmetic mean inserted between two positive numbers, then the value of G1 square upon G2 plus G2 square upon G1। क्वेश्चन नंबर 66 अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट्स से टू पॉजिटिव नंबर्स हैं A और B। बी। ओके, A इज द अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन कितना होता है वो? जस्ट एवरेज यानी A प्लस B अपॉन 2। एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, G1 and G2 टू ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन A एंड B। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। टोटल टर्म्स कितने हुए यहाँ पे? 4 4 तो B इज इक्वल टू A इंटू R। क्यू 3 क्यूब। हाँ, like this AR square, this AR cube, ऐसा। Cube. G1 will be AR, G2 Square. will be Sorry, G2 is AR square. AR square. We Yes, sir. can write AR square or we can write B upon आर R मल्टीप्लाई करके राइट साइड में मूव करोगे तो R डिवाइड करके लेफ्ट साइड मूव करोगे। नाउ क्वेश्चन है G1 स्क्वायर, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं अभी ना केयरफुली। G1 स्क्वायर इज A स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन G2 B अपॉन R। G2 स्क्वायर इज B स्क्वायर अपॉन R square. G1 इज AR. AR। ठीक है, ये R ऊपर और ये बन गया अभी A स्क्वायर अपॉन B R क्यूब, और ये बन गया B स्क्वायर अपॉन AR क्यूब। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है। AR क्यूब कितना गिवन है बोलो? B. B, तो A अपॉन B और रिमेनिंग है AR क्यूब। AR क्यूब कितना था बोलो? B. Cancel. B, यहाँ पे AR क्यूब इज B, कैंसिल कैंसिल, यानी कितना रिमेनिंग है? 2A. A प्लस B, एंड A इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2, सो A प्लस B इज इक्वल टू 2A. 2A। ऑप्शन सी अच्छा क्वेश्चन था और इजी ही था, टफ नहीं था। 67 पे आता है। If HM between two numbers is 16/5, their arithmetic mean is A, GM is G. This equation given है ना numbers। तो arithmetic mean कितना होता है? 2AB अपॉन A plus B is equals to कितना 16. गिवन है? 16/5. तो AB अपॉन A प्लस B कितना हो गया बोलो? 8/5. अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन गिवन है दिस। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? A प्लस B अपॉन 2 2. 2 व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? रूट ए 2 AB by root. बाय AB। 2 और 2 कैंसिल, सो फाइनली A प्लस B प्लस AB शुड बी इक्वल टू 26 26. इसके अलावा एक रिलेशन ये भी, AB अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू। 8/5 8/5. सॉल्व भी कर सकते हो चाहते हो तो, अदरवाइज ऑप्शंस चेक भी कर सकते हो। जैसे 6 8 हो गया तो 6 8 सेटिस्फाई करेगा क्या इसको? देखो 6 8 और 6 8 जा 48, नहीं है पॉसिबल। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 4 8 4 8 और 4 into 8 पॉसिबल है क्या? 35. नहीं सर, बड़ा ही 35. ऑप्शन डी चेक करते हैं, 1 8 और 1 into 8 पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल है ना, 17 आ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 2 8 और 2 into 8 10 26, सो एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन 2,8 सी। ऐसा नेक्स्ट 68 का आता है। 68 काफी क्लासिक क्वेश्चन है। 68 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? काफी अप्रिशिएट करने वाला हूं मैं, 68 को एक्सप्लेन करता है।
केदार करेक्ट है आपका, एक्सप्लेन करोगे? चलो 68 देखते हैं. Alpha gamma are the roots of the equation ax square minus 4x plus 1 is equal to 0. 0. Equation having roots alpha and Gamma. And bx square minus 6x plus 1 is equal to 0. This equation having roots beta and Delta. Find summation of values of capital A and capital B such that alpha, beta, gamma, delta are in harmonic progression. तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन डेल्टा शुड बी इन AP. आपको फाइनली ए प्लस बी तक पहुंचना है, ए प्लस बी, ये क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. तो देखो सुनो, दिस इक्वेशन रूट है अल्फा और गामा. जो हमें इंफॉर्मेशन होता है वो ये होता है, सॉरी, समेशन ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स. समेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस गामा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि 4 अपॉन, हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स अल्फा गामा, दिस इज इक्वल टू, 1 upon सिमिलरली यहाँ पे समेशन ऑफ रूट्स बीटा प्लस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी 6 अपॉन बी, और मल्टीप्लिकेशन बीटा डेल्टा, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन B. 1 अपॉन बी. एग्जैक्टली. ऐसा, ठीक है. अभी 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन डेल्टा, ये सब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो बेसिकली यहां तक इसको यूज करना है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को. तो कैसे यूज करोगे बोलो? सर हाँ. 2 times middle term. तो आपको रिलेशन मिलेगा अल्फा और गामा में, और एक बीटा और डेल्टा में. डेफिनेटली यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. लाइक यहाँ पे बोल रहे हो तुम, है ना, दीज 3 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस वैसे थर्ड टर्म. 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा, ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. एलसीएम कितना आ गया? अल्फा गामा एंड न्यूमरेटर अल्फा प्लस गामा. सही है, बिल्कुल सही है. अल्फा प्लस गामा कितना है? 4 अपॉन ए एंड अल्फा गामा 1 by A. 4H. ए और ए कैंसिल. सो बेसिकली 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू Oh, बीटा इज इक्वल टू 1 by 1 by 2. 1 अपॉन 2, या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हो, 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 2. 2. एक इधर यूज कर लेते हैं. These 3 terms also in arithmetic progression, तो middle term का double is equal to first term plus Third term. LCM beta delta, numerator beta plus Delta. beta plus delta है 6 upon b, और beta delta है 1 upon बी. b. b और b कैंसिल, यानी कि 6. हाँ सर. 2 upon gamma is equal to 6, यानी कि 1 upon gamma is equal to 3. 1 by 3. हाँ 1 by बीटा is equal to 1 upon 2 और गामा is equal to 1 upon 3. हाँ बिल्कुल. अब एक सिंपल सा पॉइंट, आपको फाइनली ए और बी तक अप्रोच करना है ना. सो देखो, बीटा दिस इक्वेशन का रूट है. हाँ सर. रूट्स क्या होते हैं? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी बीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सिमिलरली गामा विल सेटिस्फाई फर्स्ट इक्वेशन. एग्जैक्टली. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था. एक दो क्वेश्चंस तो अच्छे होने चाहिए ना पेपर में, नहीं? ठीक है, तो गामा इसको सेटिस्फाई करेगा. तो ये हो गया, एक्स के प्लेस पे आप पुट करो 1 अपॉन 3, तो a अपॉन 9 माइनस का 4 अपॉन 9 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0. 0. a अपॉन 9 9 एलसीएम, और ये आ गया है b, a माइनस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू माइनस 5. बीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन.
बीटा है 1/2, तो b/4 माइनस का 6/2, इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यार, गामा कितना आएगा यहाँ पे, ये 3 होना चाहिए जस्ट, समझ गए ना, इसमें गामा इज इक्वल टू 1/3 पुट कर रहा है, a/9 माइनस 4/3 प्लस 1, LCM 9, और ये बन गया b a माइनस 12, सॉरी हाँ मतलब 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 3, ठीक है। बीटा है 1/2 आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये बनेगा b/4 माइनस 6/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, b/4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 8. 8 करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन है फाइनली क्या, Sum a प्लस b, आंसर 11. A. नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं 69, लेट द पॉजिटिव नंबर्स a b c d आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो a b c a b d a c d b c d, ये तो क्या होगा यार सभी लोगों ने ना, a b c d अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको डिवाइड कर देते हैं विद a b c d, देन ABCD. आल्सो हाँ, arithmetic progression. यानी सर, 1/, हाँ बोलो 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 बोलो, सर 1 2 3 4 ऐसे रख के मतलब आ जाएगा हाँ सर। वो भी कर सकते हो, आ कोई इशू जाएगा। नहीं, वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकते हो, चलता है। तो 1/BCD, 1/ACD, 1/ABD और 1/ABC, दिस इज आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको रेसिप्रोकल करते हो, BCD, ACD, ABD और ABC, देन आल्सो, नहीं, harmonic. AP में हाँ मतलब आल्सो नहीं बोलना चाहिए, देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसके ऐसे लिख देते हो तब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, 0 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो। A, B, C are in arithmetic progression with a square, B square, C square are in GP. GP का स्पेशलिटी क्या होता है, मिडिल Middle टर्म term. का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू, Second तो term. B स्क्वायर इज इक्वल टू AC या फिर B स्क्वायर इज इक्वल टू, Minus AC. हाँ लाइक x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, आइदर x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू, Minus. एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी कि A, B, C आर इन Arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको आगे मूव करने के कई सारे मेथड्स हैं यार, है ना, जैसे देखो ए बी सी अरिथमेटिक में है और a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है, 3/2, बेसिकली समेशन गिवन है, तो जब समेशन गिवन होता है तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं b माइनस डी एंड दिस b प्लस B डी, समेशन कितना हो गया अभी, 3B 3B. b इज इक्वल टू 3/2, तो b इज इक्वल टू, Half. हाँ बिल्कुल। अब आप जो है ये यूज कर लो, ये वाला रिलेशन, समझ गए, Yes. तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा डायरेक्ट ऑफ डी का, तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4, a है b माइनस डी यानी कि 1/2 माइनस डी, और c है 1/2 प्लस D. डी, ये हो गया 1/4, दिस इज लाइक a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1/4 माइनस डी स्क्वायर, 1/4 कैंसिल। कुछ लोगों का कहना ये था कि सर थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करो, तो जिसको जो भी डाउट होता है वो बोल दो यार, है ना, कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताओ, नहीं बोलोगे तो नहीं समझ में आता किसी को भी। d इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं होगा कुछ भी, तो आप यूज करो दिस एक्सप्रेशन, b स्क्वायर यानी कि 1/4 इज इक्वल टू माइनस ac, 1/2 माइनस डी और 1/2 प्लस डी, तो ये हो गया 1/4 माइनस डी स्क्वायर और एक्स्ट्रा है नेगेटिव साइन, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 1/, ये लेफ्ट साइड डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स कितना होता है, 500 gram. 100 2 times 250. हाफ के जी, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 1/, 2. Root 2. क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ a इज b माइनस डी, b है दिस, d है दिस, 2 माइनस 1/√2 ऐसा। ऑप्शन 71 करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज x एंड इट्स समेशन इज 5। शेड का क्वेश्चन है और ये क्लास में 2 बार डिस्कस किया था हम लोगों ने।
ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है इसका x अपॉन 1 माइनस r और समेशन कितना गिवन है बोलो। यहाँ से आप फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ r, तो ये हो गया x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 माइनस r इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 5. for infinite geometric progression r should lie in the interval -1 + 1. हाँ बिल्कुल याद है, बताया था ये ना। इसके अंदर अभी आप क्या करोगे, माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब माइनस मल्टीप्लाई करते तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, मतलब अल्टर हो जाता है, चेंज चेंज। अब कितना ऐड करोगे इसमें, 1. +1. x अपॉन 5 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2। अब कितना मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 0 और 5 इंटू 2. 2। So x finally in the interval 0 to 10. option B 72 डिस्कस करते हैं। A1 A2 A3 A4 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन विद A1 है 5 और A2 A20 कितना गिवन है 25। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच टर्म शुड बी नेगेटिव। तो देखो यार बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में भी किया था, विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऐसा, या फिर मैक्सिमम नेगेटिव टर्म ऐसा पॉजिटिव टर्म। तो A1 A2 A3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 इन अरिथमेटिक। 1 अपॉन A1 कितना है बोलो, 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन A20 विल बी 1 अपॉन 120. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 प्लस 19D, यस और नो। यस सर. क्योंकि रेसिप्रोकल करने पर ये बन गया क्या, अरिथमेटिक. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पे फिर अरिथमेटिक के फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तो 1 अपॉन 5 एंड सो ऑन ऐसा है ना, और यहाँ पे है 1 अपॉन 25। ये जो टर्म है ये 20th टर्म है, तो 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20 माइनस 1 इंटू डी। 1 अपॉन 5 लेफ्ट साइड, तो 1 अपॉन 25 माइनस का 1 अपॉन 5 एलसीएम 25 1 माइनस 5, यानी कि माइनस का 4 अपॉन 25. ऐसा। ठीक है, अभी क्वेश्चन है ए एन शुड बी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। तो पहले आप लिखो 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन यानी कि nth टर्म, तो ये बन गया बेटे ऐसा, देखो ऐसा a यानी कि फर्स्ट टर्म विच इज 1 अपॉन 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और d यहाँ से लिख सकते हो 19 ऐसे डिवाइड कर दो है ना, तो ये बन जाएगा माइनस का 4 अपॉन 19 इंटू 20 25. एग्जैक्टली। अभी क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ चला गया, a n लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, नेगेटिव. बस आपको ये सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम 19 इंटू 25. 5 19 5 जा 95. 95. minus 4n plus 4, this expression should be Less than 0. 95 plus 4, 99. 99 में से 4n माइनस करोगे, this should be less than 0. यानी 4n greater than 90 9. यानी n greater than 99 upon 4। 99 upon 4 ऑलमोस्ट कितना आएगा, 2. 24 पॉइंट समथिंग, यानी n शुड बी ग्रेटर देन 24 पॉइंट समथिंग। तो n मिनिमम कितना आ गया, 20. 25। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था लेकिन अच्छा था, मतलब पेपर देखो ऐसे ही बनता है, स्टार्टिंग में 15 to 17 क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, बाकी क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होते हैं। 73 पे आता है, 73 summation of infinite geometric progression, this is 49/6 summation of the third term and the fourth term of the GPs। तो दिख रहा है सभी को इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद फर्स्ट टर्म P. अपॉन 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो, 1 by P. और ये समेशन कितना गिवन है 49 अपॉन 6 p LCM न्यूमरेटर p स्क्वायर अपॉन p माइनस 1 इज इक्वल टू 49 अपॉन 6. बहुत ही इजीली दिख रहा है, p शुड बी 7.
7। क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ टर्म का समीशन। थर्ड टर्म कितना है 1 अपॉन 1 by p, एंड फोर्थ टर्म 1 by 49, 49। 7 + 1 यानी 8 अपॉन 49। ऑप्शन A. option 74 पे आता है। 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, लाइक AR और AR square. If the middle term of this GP is triple, triple, then new progression in AP. arithmetic का स्पेशलिटी मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू First plus third. ए वगैरह कैंसिल 6r इज इक्वल टू 1 प्लस That's square. यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड यानी r² - 6r + 1 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -6 है और c इज इक्वल टू है 1। 1 r इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac, 36 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1। 4 36 माइनस 4 इज 32 और रूट 32 कितना होता है 4 रूट 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो गया अभी 3 प्लस माइनस 2 रूट। 2 इंक्रीजिंग जीपी है तो प्लस साइन यूज करोगे यानी कि 3 + 2 रूट 2। ऑप्शन A. 75। लास्ट क्वेश्चन A1 A2 A3 A10 ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। H1 H2 H3 और H10 ये सब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। A1 H1 गिवन है 2, A10 H10 गिवन है 3, देन फाइंड आउट A4 H7। स्टार्ट करते हैं। देखो A1 A2 A10 दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, फर्स्ट टर्म गिवन है इसका कितना 2। a1 2 A10 कितना गिवन है and 3 इसका कॉमन रेशियो लेट्स से स्मॉल t। A10 विल बी A1 प्लस n minus 1 मतलब 90, हाँ 3 - 2 1। तो d इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 फाइनल क्वेश्चन में है A4। A4 विल बी A1 प्लस 3d A1 इज 2 2 एंड 3d 3 इंटू 1 अपॉन 9 यानी कि 1 अपॉन 3 1 by कितना आ गया। 7 by 3 बस आराम से सॉल्व करते जाओ, कुछ भी नहीं है ना। ये तो आ गया 7/3। इसको बॉक्स में रखते हैं, आगे मूव करते हैं। H1 H2 H3 H10 हार्मोनिक तो 1/H1 1/H2 1/H3 1/H10 ये सब। arithmetic H1 कितना गिवन है h1 2 और H10 h10 3 विच टर्म 10th टर्म करेक्ट। yes sir. लेट्स से इसका कॉमन रेशियो है कैपिटल D। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 10 - 1 इंटू D। 9d ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड 1/3 - 1/2 LCM 6। Yes. न्यूमरेटर 3 2 2 3 यानी कि -1 अपॉन 6 सो कैपिटल D इज इक्वल टू -1 अपॉन 54. 54 और आपको H7 तक जाना है ना। 1/H7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कितना D 6D. 60 D इज -1 अपॉन 54 54 1/2 - 1 अपॉन 9 LCM 80 न्यूमरेटर 9 minus 1 so H7 is equal to 18 18 minus upon 7 18 होगा. फाइनल क्वेश्चन था A4 into H7। A4 जस्ट अभी कैलकुलेट किया था 7 अपॉन एंड H7 is 18 अपॉन 7 आंसर। 6. 6 तो ये है इसका फाइनल ऑप्शन डी करेक्ट। yes ओके चलो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। कोई भी डाउट आप लोगों का रिमेनिंग रह गया है तो बता दो, कर लेते हैं डिस्कस।
ओके चलो, कोई डाउट है तो मेरे को अलग से बोल देना, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, यानी कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सभी लोग ज्वाइन करो, क्योंकि जिसने पहले सर सीक्वेंस वगैरह नहीं पढ़ा है उसको भी दिक्कत नहीं आएगा। हाँ सर बोलो। एक डाउट था, वो इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट टॉपिक्स था। इंडिपेंडेंट, यस सर, इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग होता है तुम बताओ? जो डिपेंड नहीं करता। बस वही होता है और क्या। जैसे यहाँ पे है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, ओके यानी एक्स उस एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहा है ऐसा। ओके हाँ तो एक्स हटना चाहिए वहां से, कहने का मतलब ये है, ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। तो एक्स हटना चाहिए वहां से, बस ये मतलब है, ठीक है। ओके ईशान, हु हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स? ये देखो यार, तुमने ही, तुम्हारी मार्क्स हाईएस्ट है। ईशान जेन्युइन मार्क्स है ना मैथ्स में ये? हाँ सर। वेरी गुड है, वेरी गुड। थोड़ा सा एक्टिव रहा करो लेकिन, है ना, एक्सप्लेन वगैरह कर दिया करो क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ सर। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।